So we have solved sample paper for IP for the year 25-26 and 24-25. अब हम आज जो करेंगे वो है आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर 23-24. इससे ऊपर वाले दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? सो आईपी का आपका सैम्पल पेपर जो दिया हुआ है दैट इज ऑब्वियसली एज यू नो 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी पेपर होता है. सो वी विल बी हैविंग दैट पेपर है जो हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे. सो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस ABCDEFGHI आई ये रहा. सो दिस इज योर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस. ठीक है, सो ये आपके पास है फॉर द ईयर 23-24. इस साल में हमारे पास 18 क्वेश्चंस थे 1 मार्क के. अब इस साल आपके 21 है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 21 क्वेश्चन होंगे आपके जो 1 मार्क के होंगे. ठीक है, देन 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के. सो अभी हम पहले सेक्शन वाइज कर रहे हैं, तो जैसे अभी हम स्टार्ट करें तो पहले हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे. सो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, अ डैश इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क विद द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट. ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए है इसमें से. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन है आपके अंदर एंड यू नीड टू कनेक्ट इट टू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट. तो इसकी ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, फिर भी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा. तो इसका सही आंसर यहाँ पर है गेटवे, क्योंकि गेटवे इज यूज टू कनेक्ट टू वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट आपका वाइडेस्ट एरिया नेटवर्क है. तो उसके साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो उसका आंसर आपका गेटवे होगा. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन ई वेस्ट सच एज इलेक्ट्रॉनिक circuit boards are burned for disposal, the elements contained in them create a harmful chemical called dash, which causes skin disease, allergies, and an increased risk of lung cancer. तो ऐसा कौन सा केमिकल है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड से निकलता है? ये सब आपका जो एनसीईआरटी बुक है ना, आपकी एनसीईआरटी की बुक मैंने कंटेंट सेक्शन में भी अपलोड की हुई है और वो आपको एनसीईआरटी की साइट से फ्री में आप डाउनलोड भी कर सकते हो. उसके अंदर जो आपका सोसाइटल लॉ एंड इम्पैक्ट का चैप्टर है उसको प्लीज अच्छे से थोरोली रीड करना. मैंने एक एनसीईआरटी की पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है यूट्यूब पे जिसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है. तो वो चैप्टर आपको रीड जरूर करना है, उसमें ये सब मेंशन है. तो इसका सही आंसर है बर्लियम. क्योंकि आपको लगेगा मैम ये कहाँ से लर्न करेंगे, तो ये उस चैप्टर के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में. सो सही आंसर है बर्लियम. देन है कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कम्स अंडर विच ऑफ दीज? इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो बाकी के 3 ऑप्शंस गलत है, पहली ऑप्शन सही है आपकी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. सो इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. फोर्थ है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी. So predict the output of the following query. Select mod 9,0. तो अगर हम 9 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं होता. दैट इज एन इनडेफिनेट रिजल्ट. तो इसका आंसर नल आएगा, क्योंकि हमारे पास एसक्यूएल है. तो एसक्यूएल में जब कोई चीज डिफाइंड नहीं होती उसको नल कहते हैं. लेकिन अगर पाइथन होता उसमें जब कोई चीज डिफाइंड नहीं होती तो उसे हम नैन कहते हैं, नॉट अ नंबर. बट ये आपका एसक्यूएल है तो एसक्यूएल में इट इज कॉल्ड नल. Then we have, which of the following SQL function does not belong to the math functions category? पावर यूज होता है टू फाइंड रेस टू द पावर. जैसे अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है 2 रेस टू द पावर 5 तो आप लिखोगे पावर 2,5 दैट विल गिव यू 32. आपका राउंड यूज होता है टू फाइंड द वैल्यू अप टू सर्टेन डेसिमल प्लेसेस. जैसे हमने ऐसे लिखा तो ये 2.84 आ जाएगा. लेंथ जो है ये देता तो नंबर है लेकिन ये काम नंबर के ऊपर नहीं करता. लेंथ डज नॉट वर्क ऑन अ नंबर, इट वर्क्स ऑन अ स्ट्रिंग. आप एक स्ट्रिंग पास करते हो, ये आपको उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करके देता है. सो दिस डज नॉट वर्क ऑन अ नंबर. सो ये मैथ फंक्शन नहीं है. मॉड तो हमने अभी देखा कि ये रिमाइंडर कैलकुलेट करता है. सो ये भी मैथ है, ये भी मैथ है, ये भी मैथ है, लेकिन लेंथ जो है वो मैथ फंक्शन नहीं है. तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3. डैश इज नॉट अ फॉस टूल, मतलब फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो फॉस स्टैंड्स फॉर
फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें से कौन सा नहीं है? सो लाइब्रे ऑफिस यस है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम नहीं है, पाइथन ओपन सोर्स है। गूगल का एक क्रोमेनियम आता है, क्रोमेनियम इज ओपन सोर्स, लेकिन गूगल क्रोम जो ब्राउजर है आपका वो ओपन सोर्स नहीं है। देन वी हैव CSV स्टैंड्स फॉर। CSV की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे इजी क्वेश्चन है ये अभी तक का। सो दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. Now it says, Raj, a database administrator, needs to display the average pay of workers from those departments which have more than 5 employees. He is experiencing a problem in running the query. उसने ये लिखी है लेकिन उसको कुछ एरर आ रहा है, आप इसको ठीक करके बताइए। तो आपको तो वैसे इसको देख के खुद ही ठीक करना आ जाना चाहिए। ये जो कंडीशन है ग्रुप पे, ग्रुप की कंडीशन कभी भी वेयर के साथ नहीं होती है। ग्रुप पे कंडीशन जब देनी है तो वो हमेशा हैविंग के साथ होती है, और वो कंडीशन ग्रुप बाय के बाद लिखी जाती है, ना कि पहले। तो अब हमें देखना है कि उस हिसाब से इसमें से सही आंसर कौन सा है। सो इसमें आपका सीधा सीधा लास्ट वाला जो है, सो सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा एवरेज सेल फ्रॉम एम, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। सो जब भी आपको एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कंडीशन चेक करनी है, वो कभी भी वेयर में नहीं आएगी, वो हमेशा ग्रुप बाय के साथ आती है। और हैविंग ग्रुप बाय से पहले नहीं लिखा जाता, हैविंग ग्रुप बाय के बाद लिखा जाता है। सो इसलिए उसको हम लास्ट में लिखेंगे। Then it says, predict the output of the following query. So predict output of the following query. Select L case, month name, and then we have this, right? So month name, this. Month name इसमें से क्या है? ये month है, so इसका month क्या हो गया? March. L case का मतलब क्या है? Small letters में दिखाना है. So answer is option number 4, March in small letters. Which of the following command will show the last 3 rows of pandas series named NP? तो आपको आखिर की 3 rows देखनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि पाइथन केस सेंसिटिव है और टेल पूरा स्मॉल में लिखा जाता है। तो कैपिटल टी वाला टेल भी गलत है, पूरा का पूरा टेल है वो भी कैपिटल में, तो वो भी गलत है। सो टेल हैज टू बी इन स्मॉल लेटर्स। सीरीज का नाम एनपी था कैपिटल में, तो np.tail3 will give you the last 3 rows. With reference to SQL, identify the invalid data type. Date होता है, integer होता है, varchar होता है, month कोई data type नहीं होता. So there is no data type called month. In Python, pandas, while performing mathematical operations on series, index matching is implemented and all the missing values are filled in with dash by default. तो जब आप series पे arithmetic calculations करते हो, तो जहां जहां पे index same होता है वहां पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब हो जाता है, लेकिन जहां पे इंडेक्स सेम नहीं होता वहां पर वो क्या दिखा देता है? नैन, दैट इज नॉट अ नंबर. By restricting the server and encrypting the data, a software company server is unethically accessed in order to obtain sensitive information. The attacker blackmails the company to pay money for getting access to the data and threatens to publish sensitive information unless price is paid. This kind of attack is known as फिशिंग नहीं है, ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी नहीं है, प्लेजरिज्म भी नहीं है। सो दिस इज रैंसमवेयर, कि आपका ही डेटा उन्होंने आपके सिस्टम से चोरी कर लिया और अब आपसे पैसे मांग रहे हैं कि या तो आप हमें पैसे दे दो, नहीं तो ये डेटा हम ग्लोबली पब्लिश कर देंगे या डिलीट कर देंगे, कुछ भी कह के आपको धमका सकते हैं। इन एसक्यूएल द इक्विवेलेंट ऑफ यू केस, तो हमें अगर एसक्यूएल में किसी चीज को कैपिटल लेटर्स में शो करना है तो उसके दो फंक्शंस पॉसिबल हैं। एक होता है यू केस और दूसरा है अपर. सो यू केस इज देयर, अपर इज देयर, तो इसका इक्विवेलेंट है अपर. कलेक्शन ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज नोन एज. सो जब आपके काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आपस में लिंक्ड होते हैं तो उसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट. So these documents together is called a website. Dash is a non-profit organization that aims to build a publicly accessible global platform where a range of creative and academic work is shared freely. So Dash is a non-profit organization. ठीक है, इसका नाम क्या है? क्रिएटिव कॉमन्स, ये वाला. ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएटिव और एकेडमिक वर्क को फ्रीली शेयर करने में हेल्प करती है.
अब इसके बाद आपके पास दो क्वेश्चंस है असर्शन एंड रीजनिंग पे बेस्ड। सो असर्शन कह रही है कि मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, ट्रू है। रीजनिंग कहता है इट इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम अ डिजिटल फॉर्मेट टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। सो इसका डेफिनेशन भी सही है। सो इट्स बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सो ये तो क्वाइट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। देन है टू यूज द pandas लाइब्रेरी इन अ पाइथन प्रोग्राम वन मस्ट import it। तो अगर आपको pandas लाइब्रेरी यूज करनी है तो आपको पहले इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, ट्रू है। द ओनली अलाइस नेम दैट कैन बी यूज विद द pandas लाइब्रेरी इज पीडी। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लिखते हैं import pandas as pd क्योंकि pd उसके साथ ज्यादा क्लोजली रिलेट कर रहा है, लेकिन आप उसका कोई भी अलाइस दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो उसका, ठीक है। सो वी कैन गिव एनी नेम वी वांट। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। तो ये तो था आपका सेक्शन ए जो कि 1 मार्क का था, ठीक है। इसके बाद आपका होगा सेक्शन बी जिसमें आपको 7 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच, राइट। आई होप सेक्शन ए इज क्लियर। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, और ये बहुत ही स्कोरिंग होता है क्योंकि आपको सिर्फ सही ऑप्शन चूज करनी है या फिल इन द ब्लैंक करना है। सो दिस इज वेरी स्कोरिंग बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो आपको मेरे साथ करते रहनी है।